स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, आपके डिमांड को भी एक मजबूती प्रदान करेगा। खास करके जब इस फैक्ट को आप देखेंगे तो इस फैक्ट से बहुत सारे बातों को निकल कर आएंगे कि आखिर जो हम सरकार के सामने वेतन और पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या 8th पे कमीशन का जो डिमांड कर रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा केंद्र सरकार कर देती है कि जिस तरीके से माननीय लोग का, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोकसभा राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके वर्तमान जो मूल्य होता है, जो उस पर जो उनकी वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है, तो आने वाले समय में क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महंगाई की मार से बचाने के लिए, उनके आवश्यकता वाले कंजम्पशन के लिए क्या सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय आने वाले समय में लेने जा रही है। तो आप इस वीडियो में ज़रूर इन सारे बातों को देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय को हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 को भारत में बहुत बड़ा 2 बदलाव होने जा रहा है। पहला बदलाव है कि 1 अप्रैल 2025 को 23 लाख कर्मचारियों को आशा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक बहुत बड़ा सुधार होगा, लेकिन जिस तरीके का नियमावली आया उसमें सुधार तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम न के जैसा है। यानी लगभग 23 लाख एम्प्लाई जो सेंट्रल में है और स्टेट एम्प्लाई हैं, उन लोगों को केंद्र सरकार के साथ नाराज़गी जाहिर होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2025 को माननीय सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा में है, इन लोगों की जो संख्या लोकसभा में लगभग 543 है और राज्यसभा में 250 है, इन लोगों के वेतन में और जो पहले इन लोकसभा और राज्यसभा से जो अपने कार्यकाल को पूरा करके निकल गए हैं, उन लोगों के पेंशन में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आज़ादी के बाद अगर बात करें तो लगभग 1000% इन लोगों की वेतन में बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अगर आप एम्प्लाई हैं, पेंशनर्स हैं, तो आप 2.5 गुना से ही आपको संतोष करना पड़ रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि माननीयों का वेतन कितना बढ़ा है, लगभग 24%। मुद्दा ये है कि इनका जो डीए है, यानी जो 2% पे रेंग रहा है, 3% पे रेंग रहा है, अब 2016 से 2026 के बीच तक मात्र 53% पे ही महंगाई भत्ता रुकी हुई है। बहुत अगर अनाउंसमेंट अगर इस बार संभावित है तो 2% और। 8वें वेतन आयोग से संबंधित फिटमेंट फैक्टर को लेकर संशय है। डीए एरियर को 18 महीने का जो कोविड पेंडेमिक में जो डीए एरियर रुका उस पर संशय है। डीए हाइक को लेकर संशय है। यूपीएस में जिस तरीके के जो बातों को शामिल किया गया है, इस बात को लेकर संशय है। तो ये जो मुद्दा आ रहा है कि ये इन लोगों का वेतन एकदम बिल्कुल ऐसे साइलेंटली 24% सांसद लोगों का बढ़ा कि बिल्कुल कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कोई बेहतर तरीके से कोई सड़क पर कोई आंदोलन नहीं, कोई मांग नहीं, और एकदम शांति से ये बात को अप्रूवल दे दिया गया कि माननीय लोगों का 24% वेतन बढ़ जाएगा। अब रही बात कि आप डिमांड कर रहे हैं 2016 से 26 के बीच में कितने सारे डिमांड आपके हुए हैं, कितने बार आपके असंतोष जाहिर हुए, एनपीएस के मुद्दे को लेकर, ओपीएस के मुद्दे को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी आपके इस मांग को क्यों नहीं पूरा सरकार कर रहा है। यहाँ पे एक गंभीर विषय है और इस विषय को समझना होगा। सबसे पहले अगर आप एम्प्लाई हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी जो महंगाई भत्ते और राहत है, ये रेंग क्यों रहे हैं। ये चल भी नहीं रहा है, रेंग रहा है। ये रेंगने के पीछे कारण क्या है और कब तक रेंगते रहेगा। यहाँ पे ये सबसे जो मूल विषय है कि आपका जो महंगाई जो तय किया जाता है, तो जब 7वां वेतन आयोग चला था, 6ठे वेतन आयोग जब चल रहा था, तो 2006 के बेस आधार पर आपके महंगाई भत्ते को तय किए जाते थे। आधार वर्ष 2006 माना जाता था। 7वां वेतन आयोग जब अभी आप 53% पे पहुंचे हुए हैं, तो आपकी महंगाई भत्ते का आधार वर्ष 2026 माना जा रहा है। अब यहाँ पे जो समस्या क्या है कि इस महंगाई भत्ते में आप एकदम बिल्कुल 2% 3% पे संतोष कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं कि बढ़ नहीं रहा है। लेकिन इन माननीय लोगों का अचानक ऐसा क्या इंडेक्स लग जाता है कि इन माननीय लोगों का वेतन में प्रत्येक अगर कहें तो 5 सालों पे जो रिव्यू किया जाता है उसमें बेहतर इजाफा हो जाता है। आपका रिव्यू कितने सालों पे है? 10 सालों पर है, जिसको वेतन आयोग आप कर रहे हैं। तो आप में जो भी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यानी अगर एम्प्लाई हैं तो 8th पे कमीशन अगर लागू हो रहा है तो इसमें इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि प्रत्येक 5 साल पर आपकी सैलरी का रिवाइज होना चाहिए। इसलिए रिवाइज होना चाहिए कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो महंगाई की जो दर है, अगर बात करें कि 2006 से 16 तक अगर आप देखेंगे तो 125% डीए गया था। अभी अगर आप 16 से लेकर अगर 25 तक अगर आप देख रहे हैं तो 53% ही अभी तक रुका हुआ है। ये अगर 5 वर्षों पे रिवाइज होता तो एक बेहतर यहाँ पे आपको फैक्टर देखने को मिल सकता था। रिवाइज होने से एक बेनिफिट क्या होता कि जब पे कमीशन लगता तो वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ते और आपका भी वेतन में एक बेहतर इजाफा हो सकता था। अब यहाँ पे जो ये मांग है, अब इसके अलावा यहाँ पे जरा इस चीज़ को समझिए
कि सरकार ने सांसद की सैलरी में 24% की इजाफा कर दिया है। अब जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके सैलरी में 1.24 लाख रुपया प्रति माह सैलरी बढ़ेगा। अब इनके सैलरी बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि इन लोगों का जो सैलरी बढ़ता है वह कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर बढ़ता है। देखिए, इसी चीज़ को समझना है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर सांसद लोगों का जो सैलरी है वह बढ़ता है। अब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो CII है इस बेस पे, और CII क्या है, ये प्रेजेंट को देखता है। ये प्रेजेंट जो भी अभी चल रहा है उस आधार पर ये CII तय होता है। इसको कह सकते हैं पूंजीगत लाभ, इसको कह सकते हैं कैपिटल बेनिफिट। कैपिटल बेनिफिट का एक और क्या फ़ायदा है, इसी बेनिफिट के कारण माननीय सांसद लोगों को टैक्स में भी बचत हो जाता है। अब आपका क्या मिल रहा है, जो DA मिल रहा है वह मिल रहा है CPIW के आधार पे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे, IW के आधार पे आपका महंगाई राहत तय किया जा रहा है। आधार वर्ष क्या है, आप जी रहे हैं 25 में, आधार वर्ष है आपका 16। अब बताइए कि ये जो AICPIW है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो तय करता है, अगर ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे अगर इन लोगों को भी, अगर जो एम्प्लॉय हैं, अगर सैलरी तय किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को वेतन पेंशन में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें यहाँ पे निकल के आया है कि जैसे जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, ये NDA जो आप देख रहे हैं, NDA की सरकार जो देख रहे हैं, यहाँ पे 2018 में एक बात अनाउंस किया गया था कि सांसद के वेतन और भत्तों में 5 साल पर समीक्षा का नियम बनाया जाएगा। अब जब 5 साल हुआ तो 2023-24 में यहाँ पे जो CII है इसका एक अलग पॉइंट होता है, जैसे 348। अब देखिए यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, यहाँ पे इनका CII 317 था। फिर देखिए यहाँ 22-23 पे 331 हुआ, 23-24 पे 348 हुआ, 24-25 पे 363 हुआ। अब मुद्दा ये नहीं है कि इन माननीय सांसद का वेतन बढ़ रहा है तो हमें नाराज़गी है, बिल्कुल कतई नाराज़गी नहीं है। इन लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि इनका इंडेक्स ही उस तरीके का है कि आपको बढ़ाना स्वाभाविक है। और हम लोगों का, यानी जो सेंट्रल एम्प्लॉय है, उन लोगों का इंडेक्स ऐसा है कि आपका उसी आधार पर बढ़ेगा। तो एकदम बिल्कुल कुछ फैक्ट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे फैक्टर को शामिल किया जाना चाहिए जिस पर प्रत्येक 5 साल पर वेतन और पेंशन का रिवाइज जरूरी है, क्योंकि अगर वो रिवाइज शुरू हो जाए तो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर हो सकता है, जैसे इन माननीय लोगों के लिए बेहतर हो रहा है। तो इंडेक्स का जो अब चल रहा है, जो इंडेक्स काफ़ी पहले से ही जो इंडेक्स को लागू किया जा रहा है, जो मानक तय किए गए हैं, उसी मानक के आधार पर चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि CII के कारण क्या हुआ कि जो इनके वेतन में लगभग जो बढ़ोतरी हुआ है और अदर अलाउंस पे भी इनकी बढ़ोतरी हुआ है। अब ये जो आप देख सकते हैं जो प्रिंट मीडिया में भी निकल कर आया था कि जो सांसद की सैलरी 24% बढ़ा है, तो अब इनकी सैलरी हो गई है 1,24,000 रुपया। अब देखिए कि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा, यानी जो ये 1.24 लाख जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरी बढ़ा है तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अब मुद्दा ये है कि अब माननीय विधायक जो भारत के जो राज्यों में हैं, तो वे राज्यों के माननीय विधायकों को भी सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। अब ये विषय सोचने वाली है कि सरकार एक तरफ ढोल पीट रहा है कि हमें फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होगा अगर हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे, EPS 95 वाले को पेंशन देंगे। दूसरी तरफ इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, सेंट्रल में लागू होने के बाद इसे राज्य के विधानमंडल में भी, लेजिस्लेचर में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्डन होगा, लेकिन इस बर्डन को नकारा जा रहा है। क्यों नकारा जा रहा है? क्योंकि इनका इंडेक्स ही ऐसा है कि उसको बेनिफिट इनको मिलना स्वाभाविक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ जो संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में इनके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब यहाँ देखिए लिखता है कि सांसद के वेतन में 19 साल में 933% केंद्रीय कर्मचारी 19 साल में 933% और केंद्रीय कर्मचारियों के 8 साल में 2.5 गुना मात्र बढ़ा है। अब इस चीज़ को ज़रा देखिए, 2006 से मूल वेतन 12,000, बढ़ोतरी हुआ 16,000, 10 में 16,000, बढ़ोतरी के बाद 50,000, 2018 में 50,000, बढ़ोतरी के बाद 1 लाख, 2025 में 1 लाख था, बढ़ोतरी करके 1,24,000। अब देखिए यहाँ पे कि वेतन आयोग, आपके 3 वेतन आयोग को यहाँ पे लाया जा रहा है। छठा वेतन आयोग में आपकी बढ़ोतरी 54% हुआ तो मूल वेतन 7,000 हुआ।
7वां वेतन में 2016 में आया तो 14.3% की बढ़ोतरी हुआ, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया हुआ, सबसे कम वेतन। 8वां में 2025 में जो बातें चल के आ रहा है कि 1.86 का अगर फिटमेंट लगता है तो न्यूनतम वेतन 51,480। अब ये देखिए कि कितना आपका बढ़ा, अगर छठे से अगर 8वें तक की अगर बात करेंगे तो आपकी 2.5 गुना ही मात्र बढ़ोतरी हुआ है। और यहाँ 2006 से अगर आप चलते हैं तो 16,000 से बढ़कर कितना हो गया, 1,24,000 सांसद लोगों का वेतन हो गया। तो महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं है बाजार में, पेंशनर्स के लिए नहीं है, राज्य कर्मचारी और राज्य पेंशनर्स के लिए नहीं है। सरकार ने जो मानक तय किया है उस आधार पर ये लाइन को हम बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में इस पर एक महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए, क्योंकि 8th पे कमीशन का लागू होना और उसमें पेंशन और वेतन का रिवाइज होना एक बहुत बड़ा इशू है। तो आज का ये जो वीडियो था काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सेंट्रल एम्प्लॉय पेंशनर्स और स्टेट एम्प्लॉय पेंशनर्स के लिए कंटिन्यू हम यहाँ पे बातों को रख रहे हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।